अंडरग्राउंड जायंट फिश ट्रैप। एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। जंगल के सभी जानवर बहुत ही मिलनसार थे। बारिश का महीना खत्म हुआ, जंगल का तालाब भी लबालब भर चुका था। सारे जानवर खुशी मना रहे थे क्योंकि जंगल में जानवरों को पानी का एक जरिया मिल चुका था और अब पानी बिल्कुल भरपूर था। तभी एक भालू तालाब में पानी पीकर आता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। आत्मा तो जैसे तृप्त हो गई। तभी पेड़ पर बैठा बंदर बोला, ओए मोटे, क्या खाकर आया है? खाया नहीं, पिया हूँ। तो क्या भांग पीकर आया है? ए मोटे, मुझे भी देना थोड़ी सी, देना प्लीज। अबे ओ नशेड़ी, मैं पानी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो सभी पीते हैं। तभी वहाँ हाथी, हिरन और खरगोश आते हैं। हाथी, क्या बातें चल रही हैं भाई दोस्तों? अरे मैं कह रहा था कि इस बार तालाब खूब भर चुका है और अब किसी को भी पानी पीने दूसरे जंगल नहीं जाना होगा। साल भर का पानी जमा हो चुका है हमारे तालाब में। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अभी जाता हूँ पानी पीने को। जैसे ही हाथी पानी पीने के लिए तालाब के पास जाता है और पानी पीने लगता है, तभी पानी पीते पीते हाथी को कुछ अजीब सी गुदगुदी होती है। तो वो तुरंत ही अपनी सूंड पानी से बाहर निकाल लेता है और सभी जानवरों को बताता है। अरे भैया, इसमें कुछ तो है। हाँ, मछलियाँ होंगी तालाब में, बंदर बोला। नहीं, कुछ बड़ा है इस तालाब में अंदर। भांग पी ली है क्या तुमने भी? इसमें क्या बड़ा होगा? तभी एक मेंढक वहाँ आता है और कहता है, हाथी भाई, आप सही कह रहे हो। इसमें जो है वो एक विशाल मछली है जो बहुत ही जल्दी समय के साथ बड़ी होती जा रही है। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। तालाब धीरे धीरे खाली होने लगा। सभी जानवर चिंतित होने लगे और महाराज शेर ने भी एक सभा बुलाई। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो साल भर में पानी खत्म हो जाएगा। ये चिंता की बात है कि आखिर पानी खत्म कैसे हो रहा है। शेर की बात सुनकर मेंढक बोला, महाराज, मैंने तो पहले ही बताया था, उस तालाब में एक विशालकाय मछली है, वो ही सारा पानी पी जाती होगी। अगर ऐसा है तो जल्द ही उसका कुछ करो, नहीं तो हम सब प्यासे मरने वाले हैं। तभी बंदर ने एक उपाय सबको बताया। महाराज, अगर हम उस मछली को तालाब से अलग कर दे तो कैसा रहेगा? हाँ, क्यों नहीं, पर ये कैसे होगा? वो बहुत विशाल है। महाराज, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मुझे सभी साथियों की जरूरत पड़ेगी। महाराज शेर बंदर को इजाजत दे देते हैं और बंदर अपने बाकी सभी साथियों को लेकर तालाब के बाजू में एक अंडरग्राउंड छोटे से डैम तैयार कर देता है और तालाब से पानी के रिसाव के लिए डैम में एक सुरंग भी बना देता है और तालाब का पानी तेज बहाव से अंडरग्राउंड डैम में जाने लगता है और बहाव के कारण वो विशाल मछली भी डैम के अंदर चली जाती है। तभी बंदर हाथी को इशारा देता है, हाथी भाई, जल्दी सुरंग का दरवाजा बंद कर दो। और हाथी तालाब के बाहर से सुरंग का दरवाजा बंद कर देता है। अब विशाल मछली तालाब के अंडरग्राउंड डैम में आ जाती है, जिससे सभी जानवरों की समस्या कम हो जाती है और बाकी जानवरों को तालाब मिल जाता है। महाराज खुश होकर बंदर को बहुत सारे फल और हाथी को भी भेंट देते हैं। तभी भालू कहता है, वाह बेटे, मौज कर दी, तुम तो बड़े हैवी इंजीनियर निकले। और सभी जानवर हंसने लगते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चालाक कछुआ और मूर्ख लोमड़ी। एक बार एक कछुआ एक घने जंगल के किनारे एक नदी में रहता था। वो प्रतिदिन धूप सेकने के लिए और इधर उधर घूमने के लिए नदी के किनारे आया करता था
और धूप और हरे भरे नजारे का लुत्फ उठाया करता था। एक दिन जब वो नदी से बाहर आकर धूप सेक रहा था, तभी वहाँ पर एक बैल दौड़ा दौड़ा आया, जिसके पैरों से कछुए को ठोकर लग गई और कछुआ उल्टा हो गया। अरे ये बैल की बच्ची मुझे उल्टा करके चली गई। अरे कोई मुझे सीधा तो करो। कछुआ काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सीधा हो ही नहीं पा रहा था और अंत में कोशिश करते करते वो थक गया। तभी वहां पर एक भूखा लोमड़ी आ पहुंचा। उसने कछुए को देखा और वो बहुत खुश हुआ। वो कछुए के पास गया और बोला, आज तो मैं तुझे खा जाऊंगा। आज तू कैसे छुप पाएगा? लेकिन धूप इतनी ज्यादा थी कि कछुए का पेट बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। उल्टा होने की वजह से जब लोमड़ी ने अपनी जीभ कछुए के पेट पर छुलाई तो उसकी जीभ जल गई। ओए ओए ओए, ये कितना गर्म हो रहा है तू। तभी कछुए को एक तरकीब सूझी और वो बोला, अरे लोमड़ी बहन, इतना परेशान क्यों हो रही हो? वैसे भी मुझे जीना नहीं है, मैं अपनी जिंदगी से ऊब गया हूँ। मैं चाह रहा था कि कोई मुझे खा ले, मैं आराम से इस दुनिया को छोड़कर जा सकूं। और अच्छा हुआ कि तुम आ गए। इस बात को सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छांव में ले जाकर ठंडा कर कर फिर खाऊंगी। लोमड़ी की इस बात को सुनकर कछुए ने बोला, अरे लोमड़ी बहन, छांव में ले जाकर मुझे रखोगी तो ज्यादा समय लगेगा मुझे ठंडा होने में। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तुम बहुत ज्यादा भूखी हो। लोमड़ी ने जवाब दिया, हाँ ये बात तो सही है कछुआ भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर कछुए ने बोला, ऐसा करो कि तुम मुझे धक्का मारकर पानी के किनारे कर दो। वहाँ पानी में मैं जल्दी ठंडा हो जाऊंगा और उसके बाद तुम मुझे आराम से खा लेना। लोमड़ी कछुए को धक्का मारकर नदी किनारे पानी में कर देती है। बस फिर क्या था, कछुआ पानी में जाते ही तैर कर पानी के अंदर चला गया और अंदर जाकर हंसने लगा। तुम तो चालाक लोमड़ी हुआ करती थी, तुम तो बहुत बेवकूफ निकली। आखिर पानी तो मेरा घर है, यहाँ आकर तुम मुझे कैसे पकड़ पाओगी? लोमड़ी समझ गई कि कछुए ने उसे बेवकूफ बना दिया और वो अपनी इस मूर्खता पर अपना सर पीटने लगी। हाय ये चालाक कछुआ, कोई बात नहीं, अगली बार देखूंगी तुझे। अभी कहीं और शिकार करने जाती हूँ। ये बोलकर लोमड़ी निकल गई। इसलिए कहते हैं ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कई बार ज्यादा स्मार्ट बनने वाला व्यक्ति बहुत बुरी तरह से धोखा खा जाता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चतुर हिरन, खरगोश और लालची मगरमच्छ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस ही नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरण उस जंगल में रहने के लिए आया और उसकी मुलाकात जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चीनू हिरण को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन वो उसे उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चीनू हिरण को जंगल के सभी जानवरों से मिलवाया। जंगल में चीनू हिरण का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चीनू हिरण को जब भी प्यास लगती तो वो झील में पानी पीने के लिए चला जाता। वो शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम वो उसी झील में पानी पीने गया तो उसने बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वो बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिला। जग्गू बंदर ने पूछा, अरे भैया, इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? क्या हुआ? तनिक रुको तो जरा। चीनू हिरण ने उसको सारी बात बताई।
अरे मैं वो झील में पानी पीने गया था, वहाँ तो विशाल मगरमच्छ मेरे पीछे ही पड़ गया। पता नहीं आज मैं कैसे बचा हूँ। हाँ, खा ही जाता मुझे। चीनू हिरण की बात सुनकर जग्गू बंदर ने उसको पूरी बात बताई। अरे भैया, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि वो एक खूनी झील है जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वो मगरमच्छ ही जानवरों को खाता है जो भी शाम होने के बाद झील में पानी पीने जाता है। तो ये बात है। जग्गू बंदर सारा माजरा समझ गया था। अगले दिन वो जंगल के सभी जानवरों को लेकर झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि ये पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वो मगरमच्छ है। ये सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। तभी जानवरों के बीच खड़ा चीकू खरगोश तेज दिमाग से एक प्लान बनाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, अरे नहीं नहीं, ये कोई पत्थर वत्थर है, मगरमच्छ कैसे हो सकता है। बाकी जानवर चीकू खरगोश का आइडिया समझ चुके थे। उन्होंने तुरंत कहा, लेकिन हम कैसे माने, जब तक वो पत्थर खुद नहीं कहता कि वो मगरमच्छ नहीं है तब तक हम नहीं मानेंगे। ये सुनकर मगरमच्छ उनके जाल में फंस गया और खुद बोल पड़ा, अरे मैं तो एक पत्थर ही हूँ, मगरमच्छ नहीं। और इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि ये एक मगरमच्छ ही है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोलते नहीं। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और सब फिर खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए और एक साथ मिलकर कर सकते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सलाह या मुसीबत। दो चिड़िया एक पेड़ पर अपने सुंदर घोंसले में खुशी खुशी रहती थी। एक दिन जोरदार की बारिश हुई, जोर जोर से हवा चलने लगी। ठंड की वजह से वे दोनों कांप रही थी, लेकिन वो अपने घोंसले में सुरक्षित थे। अचानक वहां पर एक बंदर आया जो पूरी तरह से भीगा हुआ था। वो पेड़ के नीचे बैठ गया। बंदर भी गीला होने की वजह से कांप रहा था। बंदर को देख दोनों चिड़िया आपस में बात करने लगी। पहली चिड़िया, देखो वो बंदर कितना कांप रहा है, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मदद? हम तो खुद ही इतने छोटे से हैं, हम इतने बड़े बंदर की मदद कैसे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम खुद उसकी मदद करें, लेकिन हम उसे कोई अच्छी सलाह तो दे ही सकते हैं ना। सलाह? और उसे? वो काफी गुस्सैल है, क्या वो हमारी सलाह मानेगा? हम सलाह दे देते हैं, मानना ना मानना उसकी मर्जी। कहीं ऐसा ना हो कि उसे सलाह देने के चक्कर में हम ही मुसीबत में पड़ जाएं। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। सुनो सुनो दोस्त, ऊपर देखो, मैं यहाँ हूँ। ओ चिड़िया, मैं तो खुद ही भीगा हुआ हूँ और कांप रहा हूँ, तो तुम मुझे तंग मत करो। मैं तुम्हें तंग नहीं कर रही, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम गुस्सा मत होना। ठीक है, जल्दी कहो, क्या कहना है। देखो, मेरी तो एक छोटी सी चोंच है, तब भी मैंने धूप और बारिश से बचने के लिए घोंसला बना लिया है। तुम तो इंसान जैसे लगते हो, तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 पैर भी हैं। तुम अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते? बारिश में भीगने से अच्छा है घर बनाकर उसमें खुशी खुशी रहना। चिड़िया बात तो सही कर रही थी, लेकिन बंदर उसे गलत समझ रहा था। उसे गुस्सा आ गया और उस गुस्से में बंदर पेड़ पर चढ़ गया और उसने चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया। चिड़िया दुखी हो गई और वहां से भीगती हुई चली गई।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी सलाह देने से पहले सोच लें कि उसे सलाह देने या सलाह की ज़रूरत है भी या नहीं, और कहीं वो उल्टा आपका ही नुकसान ना कर दे। इससे आपको भी परेशानी में पड़ना पड़ सकता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। दुष्ट नागिन और अंडरग्राउंड चूहा। चंपारण नाम के एक जंगल में एक चूहा और उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बिल में रहते थे। वो बिल उन चूहों की दुनिया थी। जब भी कुछ खाने की जरूरत होती थी, वे दोनों चूहे खाने की तलाश में बाहर जाते और खाना लेकर अपने बिल में वापस आते। एक दिन ऐसे ही चूहा और उसकी पत्नी खाना ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन तभी कुछ हाथियों का झुंड उस बिल के पास से गुजरता है, जिस वजह से चूहे के बिल को नुकसान होता है। उनका बिल एक तरफ से गिर जाता है। थोड़ी देर में जब चूहे खाना लेकर वापस आते हैं, वे देखते हैं कि बिल एक तरफ से गिरा हुआ है। अरे ये किसने किया? हमारे बिल को किसने गिराया? तभी वहां पर एक नागिन आती है और वो उनसे कहती है, अरे चूहे भाई, तुम्हारे बिल को एक हाथियों के झुंड ने गिराया है। मैंने खुद देखा अपने आँखों से। अच्छा, तो ऐसी बात है। फिर दूसरे दिन उस हाथियों का झुंड फिर से उस रास्ते से जाता रहता है। तभी चूहा बाहर आता है और हाथी से कहता है, हाथी भाई, तुम यहाँ से जब भी जाते हो हमारे घर को गिराते हुए जाते हो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे। चूहे भाई, हो सकता है कि जब हम चलते हैं और जो कंपन होता है उसकी वजह से तुम्हारा बिल गिरा हो। अच्छा, ठीक है हाथी भाई, लेकिन अगली बार प्लीज आप हाथी जरा धीरे धीरे यहाँ से जाना। ऐसा बोलकर हाथी वहां से चला जाता है और दूसरे दिन जब फिर से वहां से जाना होता है, सारे हाथी धीरे धीरे चलते हुए जाते हैं। ये देखकर चूहा उस हाथी से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद हाथी भाई, आपकी वजह से हमारा घर बचेगा। इसमें धन्यवाद की क्या बात है चूहे भाई? मुझे बस इतना पता है कि जंगल में हम सबको मिलजुल कर रहना है। वो हाथी वहां से चला जाता है, लेकिन नागिन चूहे को फिर से कहने लगती है, देखो चूहे मियाँ, ये हाथी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखना कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। जरा संभाल के रहना। कुछ दिन बीत जाते हैं और चूहे की पत्नी को बच्चे हो जाते हैं। ये सब नागिन को पता चलता है और वो चूहे के बच्चे को खाने का प्लान करती है। अरे वाह, नरम नरम चूहे के बच्चे कितने स्वादिष्ट होंगे। मुझे कुछ तो करना होगा इन्हें खाने के लिए। ऐसा कहकर एक दिन वो नागिन चूहे के बिल के पास ही बैठकर रहती है। चूहा और उसकी पत्नी बाहर आते हैं और उसे कहते हैं, देखो नागिन जी, हमें खाना लाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जब तक हम वापस आएंगे तब तक तुम क्या हमारे बच्चों का ख्याल रखोगी? हाँ चूहे भाई, तुम दोनों बिंदास होकर जाओ और खाना लेकर आओ। मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। चूहा और उसकी पत्नी जैसे ही दूर चले जाते हैं, नागिन उनके बिल में घुसती है और एक बच्चे को उठाकर ऊपर लाती है और उसे खा जाती है। वो फिर से बिल के अंदर जाकर दूसरे बच्चों को भी ऊपर लेकर आती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर हाथी आता है। उसे देखकर नागिन दूसरे बच्चे को छोड़ देती है। अरे नागिन, तुम ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, देख रही हूँ कि चूहे के बच्चे ठीक है या नहीं। नागिन को ऐसे लड़खड़ा कर बात करते हुए देख हाथी को शक हो जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है। थोड़ी देर में चूहे वापस खाना लेकर आते हैं और अपने बच्चे को वहां पर देखते हैं। देखो देखो चूहे मियाँ, तुम्हारे बच्चे को इस हाथी ने अपने पैरों से रौंद कर मार डाला। ये क्या किया हाथी तुमने? ऐसा क्यों किया बताओ? अरे नहीं चूहे भाई, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? जब मैं यहाँ आया तो ये नागिन ही तुम्हारे बिल के अंदर जाकर इस बच्चे को ऊपर लेकर आई थी और मुझे देखकर बच्चे को छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद आप आ गए। हाथी की ये बात सुनते ही पेड़ पर बैठा तोता भी बोलने लगता है, हाँ चूहे भाई, हाथी सच कह रहा है। तुम्हारे एक बच्चे को ये नागिन खा गई और दूसरे बच्चे को खाने ही वाली थी कि हाथी ने उसे बचा लिया। तोते की ये बात सुनते ही नागिन वहां से भागने लगती है, लेकिन हाथी उससे अपने पैरों से कुचल देता है और नागिन को मार डालता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिनी कार लायन। बदार नाम का एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। वो जंगल में हमेशा शान से घूमता था, लेकिन ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते वो गांव के पास चला आ जाता है और उसे पास में ही एक साइकिल और एक कार दिखती है। उसे देखकर शेर बहुत परेशान होता है और सोचने लगता है, अरे ये क्या चीज है?
इसे 2 चक्के हैं और इसे 4 चक्के। बड़ा कमाल है ये तो। ये कोई कार लगती है। अगर इस कार को मैं जंगल में चलाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। वाह! ऐसा सोचते सोचते शेर कार को चुरा कर ले जाता है और जंगल में सबको दिखाकर वो चिढ़ाने लगता है। तभी उसे सामने एक जिराफ दिखता है। शेर उसके पैरों के बीच से अपनी कार चलाते हुए लेकर जाता है। जिराफ नीचे झुककर देखता है कि कौन है, तो उसे शेर एक कार चलाते हुए दिखता है। वो तुरंत शेर से कहता है, अरे शेर भाई, ये कार कहाँ से मिली आपको? मुझे भी दिला दो। अरे जिराफ, ये हर किसी को नहीं मिलती। मेरे जैसे खास पशु को ही मिलती है। अच्छा, तो एक बार मुझे चलाने दो प्लीज। ठीक है, आओ और चलाओ। ऐसा बोलकर शेर जिराफ को कार देता है। लेकिन जिराफ उस कार में बैठता है तो उसके पैर बड़े होने के कारण वो ठीक से बैठ ही नहीं पाता। उसके पैर कार में समाते ही नहीं और बाहर निकल जाते हैं। ये देखकर जिराफ कहता है, अरे क्या शेर भाई, ये कैसी कार है? ये तो बहुत छोटी है। तुम ही चलाओ इसे। लेकिन अगर कभी ऐसी बड़ी कार मिलेगी तो मुझे जरूर बताना। ऐसा बोलकर जिराफ शेर को कार वापस दे देता है और शेर वहां से आगे चला जाता है। घूमते घूमते उसे बहुत प्यास लगती है और वो एक तालाब के पास जाकर रुकता है और नीचे उतरकर पानी पीने जाता है। इधर वो पानी पीते रहता है और उधर एक बंदर उसकी कार को देखता रहता है। वो बंदर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कार है। मैं भी चलाऊंगा इसे। ऐसा सोचकर वो बंदर कार को लेकर वहां से भाग जाता है। इधर शेर मुड़कर देखता है तो बंदर उसके कार को चलाते हुए जा रहा है ऐसा देखता है और उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते उसे सामने एक खरगोश मिलता है। शेर उसे कहता है, अरे खरगोश सुन, क्या तूने एक बंदर को देखा है जो कार चला रहा था? वो मेरी कार चुरा कर भाग गया है और समझ नहीं आ रहा है कि मैं बंदर से कार कैसे वापस लूं। ये सुनकर खरगोश सोचता है और शेर को एक आइडिया देता है। शेर सुनकर वहां से चला जाता है और थोड़ा आगे जाकर देखता है तो बंदर कार में आराम कर रहा होता है। शेर चुपके से पीछे जाकर कार को एक रस्सी बांध देता है और उस रस्सी को एक पेड़ से शेर जोरों की दहाड़ मारता है। दहाड़ सुनकर बंदर चौंक कर उठता है और कार को भगाने के लिए चालू करता है। लेकिन जैसे ही कार शुरू होती है, बंदर उछलकर सीट से आगे कैनल में गिरता है और वो रोने लगता है। अरे कोई बचाओ, निकालो मुझे यहाँ से, कोई बचाओ मुझे। तभी उसकी चीख सुनकर एक हिप्पो वहां पर आता है और वो उस बंदर को कैनाल से बाहर निकालता है। बंदर कहता है, अरे देखो हिप्पो भाई, मुझे उस शेर ने इस कैनल में फेंक दिया और मेरी कार लेकर वो भाग गया। तभी शेर वहां पर वापस आता है और वो कहता है, अरे बंदर, ये मेरी कार है और तूने इसे चुराया था। अगर आज के बाद फिर कभी तूने इस कार को चुराया तो अगली बार तुझे कार से फेंकूंगा नहीं, इस दुनिया से उठा दूंगा, समझा? बंदर शेर की बात को समझ जाता है और शेर से माफी मांगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। बंदर और मगरमच्छ। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में बंदर और शेर बहुत अच्छे दोस्त थे। वे जहां भी जाते दोनों साथ मिलकर ही जाते थे। एक दिन शेर ने बंदर से कहा, दोस्त, आज मैं बगल वाले जंगल में जाकर आता हूं, क्योंकि इस जंगल में मांसाहारी भोजन मिल ही नहीं रहा। तुम अपना ख्याल रखना। बंदर ने कहा, ठीक है दोस्त, तुम भी अपना ख्याल रखना, कहकर वहां से निकल गया। रास्ते में वह सोचने लगा, भूख लगी है, इसलिए नदी के पास जो पेड़ है वहां जाकर देखता हूं, कुछ फल मिल जाएंगे। सोचते हुए जंगल के पास नदी के किनारे जाता है और वहां एक अंगूर के पेड़ को देखकर बंदर कहता है, वाह, मेरे मनपसंद अंगूर, अभी इन्हें खाता हूं। कहते हुए अंगूर के पेड़ पर चढ़ता है और अंगूर काट कर खाता है। इतने में वहां एक मगरमच्छ इस बंदर को देखकर सोचने लगता है, वाह,
आज तो बहुत अच्छा भोजन मिला है। किसी भी तरह इस बंदर को पास बुलाता हूँ, तब मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर खुशी से खा सकूंगा। यह सोचकर मगरमच्छ नदी के किनारे जाता है और बंदर से कहता है, दोस्त, क्या खा रहे हो? तब बंदर ने कहा, अंगूर खा रहा हूं, तुम्हें भी दूं? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खाओ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें नदी में अच्छी अच्छी मछलियों से मिलाऊंगा और कई मजेदार चीजें भी दिखा सकता हूँ। तब बंदर ने कहा, क्या सच में तुम मुझे पूरी नदी में घुमाओगे? मुझे कैसे लेकर जाओगे? मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम आकर मेरे पीठ में बैठ जाओ। तब बंदर ने पेड़ से उतरकर मगरमच्छ के ऊपर आकर बैठ गया। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, मजा आ रहा है। हाँ हाँ, मैं जब तुम्हें खा लूंगा और भी मजा आएगा। यह बात सुनकर बंदर डरते हुए कहता है, क्या क्या कह रहे हो मित्र? तुम मुझे खाओगे? हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हें खा लूंगा। तब बंदर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। इतने में वहां शेर नदी के किनारे आकर मगरमच्छ के बच्चे के ऊपर अपने पंजे को रख दिया और कहा, अगर तुमने मेरे दोस्त को यहाँ नहीं लाया तो देख लो, तुम्हारे बच्चे की खैर नहीं। और वैसे भी बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं मगरमच्छ के बच्चे को खाऊं। मेरे दोस्त को छोड़ोगे या फिर मैं तुम्हारे बच्चे को खाऊं? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ भी मत करना। मैं अभी तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे हवाले करता हूँ। कहते हुए मगरमच्छ बंदर को नदी के किनारे छोड़ देता है और शेर मगरमच्छ के बच्चे के ऊपर से अपना पंजा निकालकर उसे छोड़ देता है। इस तरह शेर ने बंदर को बचाकर दोनों वहां से चले जाते हैं। सीख, अनजान लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। अंडरग्राउंड मंकी ट्रैप। शाहपुर नाम के गांव में बनवारी लाल नाम का एक अमीर सेठ रहता था। वो बहुत अमीर था और उसे अपने रुपए पैसे चोरी होने का हमेशा डर रहता था। इसलिए वो अपना सारा पैसा और सोना एक अंडरग्राउंड कमरे में अलमारी में छुपा कर रखता था और अपने खजाने की रक्षा करने के लिए वो एक बंदर अंडरग्राउंड रूम में रखता था। गांव में बिरजू नाम का एक चोर रहता है और वो हमेशा से ही बनवारी लाल के खजाने की चोरी करने के लिए कोशिश करता है। एक दिन वो चोर चोरी करने के लिए बनवारी लाल के अंडरग्राउंड खजाने में जाता है। उसे देखकर बंदर कहता है, अरे तुम क्या चोर हो और चोरी करने आए हो? अरे तुम बंदर होकर बोल रहे हो, क्या बात है? पहले तुम बताओ, तुम क्या यहाँ चोरी करने आए हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही यहाँ घूमते घूमते आ गया। अच्छा, तो फिर ऐसे चोरों के जैसे क्यों आ रहे थे, छुपते छुपाते? अरे नहीं नहीं, वो नई जगह है ना, इसलिए थोड़ा डर रहा था। डर रहे थे? क्यों चोरी करने? मैं सब समझता हूँ, तुम यहाँ चोरी ही करने आए थे। मैं अभी मालिक को बताता हूँ। ऐसा कहकर बंदर उसे बहुत डराता है। ये देखकर बिरजू भी बहुत डर जाता है और कहता है, अरे बेकार ही यहाँ पर चोरी करने आया। बंदर जरूर मेरा सारा चिट्ठा उसके मालिक के पास खोल देगा और कहीं उसके मालिक ने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया तो। हे भगवान, फंस गया यार, अब क्या करूं मैं? बिरजू वहां से भाग जाता है और सोचता ही रहता है कि कुछ तो करना होगा उस बंदर के मालिक ने पुलिस में कंप्लेंट करने से पहले। तभी उसे एक आइडिया आता है। बंदर अगर ऐसे ही रहेगा तो मेरा चोरी करना मुश्किल हो जाएगा। वो कब बाहर जाएगा ये देखना पड़ेगा, तभी मेरा काम मैं कर सकता हूँ। अगले दिन अंडरग्राउंड रूम में बनवारी लाल आते ही बंदर सारी कहानी बनवारी लाल को बताता है। वो कहता है, क्या चोर आया था? तुमने उसे ठीक से देखा ना? हाँ देखा, जब मैंने बात किया तो वो हैरान होकर यहाँ से भाग गया। वो मुझे मारना चाहता था लेकिन मैंने खुद को बचा लिया। ठीक है, उसे अगली बार आने दो, मैं देख लूंगा, उसे मार डालूंगा। ठीक है मालिक, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं थोड़ा जंगल जाकर ताजे फल खाकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना, वो चोर तुम पर नजर रखकर होगा।
ऐसा कहकर बंदर बाहर निकलते ही बिरजू उसे देख लेता है। तुरंत ही वो अपनी योजना आरंभ करता है और केले को देखकर बंदर वहां आता है। वो कहता है, अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं केले, लेकिन यहाँ किसने रखे? ऐसा सोचकर वो अपना मुंह कंट्रोल ही नहीं कर पाता और वो केले खाने के लिए पिंजरे के अंदर चला जाता है और फंस जाता है। तभी बिरजू कहता है, अरे आ गया हाथ में। अब बताओ तुम कैसे बताओगे अपने मालिक को? अब तो मैं चोरी करके ही रहूंगा। इस तरह से बिरजू बंदर को पिंजरे में ट्रैप करके बनवारी लाल के अंडरग्राउंड में चोरी करने के लिए जाता है। इधर बनवारी लाल अपने बंदर के ना आने की वजह से परेशान हो जाता है। अरे इतनी देर हो गई, ये बंदर कहाँ रह गया? कहीं उस चोर ने उसे कुछ किया तो नहीं? ऐसा सोचकर बनवारी लाल उसे ढूंढने के लिए निकलता है। तभी उसे बंदर एक पिंजरे के अंदर बंद हुआ पड़ा दिखता है। वो उसे जल्दी से पिंजरे से निकालता है और बंदर कहता है, मालिक मालिक, उस बिरजू ने मुझे धोखे से इस पिंजरे में कैद किया और वो चोरी करने हमारे अंडरग्राउंड कमरे में गया है। यह सुनते ही बनवारी लाल और उसका बंदर दोनों जल्दी से अपने अंडरग्राउंड कमरे की ओर जाते हैं और उस चोर को वहां पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। बिरजू कहता है, मुझे माफ कीजिए मालिक, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।